नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल। आप देख रहे टेक अतुल इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अपना जो वोल्टेज का रेंज है उसे कम या फिर ज्यादा करता है, तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। आज के इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं, ट्रांसफार्मर का जो टाइप्स होता है वो किस बेस पे डिजाइन करा जाता है, और ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स है उसका मेन इंपॉर्टेंट क्या काम होता है। यानी कि एक ओवरव्यू आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। एक पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, मैं जो भी बातें बताऊंगा उसको जो है एक समरी के तौर पे लिखते जाइए, ताकि वीडियो एंड होते तक आपके पास एक आउटपुट निकल के आ जाए इस वीडियो से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो अब भी सब्सक्राइब कर देना प्लीज गाइज, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वीडियोस जो है देखते तो बहुत कोई है बट वो जो है सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज जो सब्सक्राइब नहीं करो अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस, ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर का नाम आता है तो एज इलेक्ट्रिकल का पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है एक मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट अपना इक्विपमेंट होता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर देखो बेसिकली क्या करता है, अपने वोल्टेज का जो रेंज है उसे कम से ज्यादा करेगा या फिर ज्यादा से कम करेगा। जिसे अगर मैं टेक्निकली तौर पे बताऊं तो वो जो है वोल्टेज के रेंज को स्टेप अप करेगा या फिर स्टेप डाउन करेगा। इस चीज को तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का ये जो है मेन काम होता है। अब ट्रांसफार्मर क्या है कि कुछ टाइप्स होता है, जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। अब इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर को आप देखोगे तो वहां पे आता है आपका सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर। उसके बाद आपका आता है एक पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इस टाइप से क्या है कि इसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स अपना देखने को मिलता है। तो चलिए गाइस, अब जो है एक एक पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, और वो पार्ट्स किस काम के लिए यूज होता है उसके बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा। ओके, और किसी भी पार्ट्स के बारे में अगर स्पेसिफिक आपको वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोस जो है स्पेसिफिक दे दूंगा। तो चलो, सबसे पहला जो अपना पार्ट्स का नाम है गाइस वो आता है गाइस, जो कि बाहर से देखने को मिलता है हमारे ट्रांसफार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है रेडिएटर। ओके, तो ये जो अभी आप इमेज देख रहे हो ना, ये अपना रेडिएटर का इमेज है। जैसे कि आप देख पा रहे हो पतले पतले अपना स्ट्रिप्स होते हैं, जो कि अपने मेन टैंक के साथ जो है ये रेडिएटर अपना कनेक्ट रहता है। अब क्या होता है, जैसे ही अपना लोड बढ़ता है तो ट्रांसफार्मर के अंदर में जो इंसुलेशन के लिए ऑयल का यूज करा गया है वो ऑयल हीट होता है, तो उस कंडीशन पे अपना जो ये ऑयल को कूलिंग करने में ये जो रेडिएटर है ये अपना हेल्प करता है। ओके, दूसरा जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज में आता है पार्ट्स, वो पार्ट्स है गाइस अपना ब्रीदर। तो आप देख पा रहे हो अभी ब्रीदर का फोटो। ओके, तो इस ब्रीदर के फोटो में जब आप देखोगे तो यहाँ पे ब्लू कलर का कुछ चीज देखने को मिल रहा है एक डब्बे के अंदर। तो ये क्या है कि एक्चुअली इसे कहते हैं सिलिका जेल। ये क्या करता है कि आपके ट्रांसफार्मर में जब लोड कम होता है, जब आपका ट्रांसफार्मर का जो तेल है वो ठंड होता है, तो उस कंडीशन पे क्या है कि जो आपका ऑयल एक्सपेंड करा था वो जो है आप अपने फाइनल पोजीशन पे आएगा। तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर तो हवा कहीं से जाएगी, तो वो गाइस अपना जाता है ये ब्रीदर के थ्रू। तो ब्रीदर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिलिका जेल लगा हुआ है। तो अपना नेचर का जो एयर है उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, तो वो मॉइस्चर को ये अब सोख लेता है। कौन सोखता है, ये सिलिका जेल सोखता है। तो जिसके वजह से क्या है कि अपना जो ये ब्रीदर है ये इसी कंडीशन पे काम करता है और एक फ्रेश एयर हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर जाता है। अब जो दूसरा पार्ट्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस अपना बुक्कोस रिले। तो ये कंजर्वेटर टैंक और आपका जो मेन टैंक है इसके बीच में लगा होता है अपना एक बुक्कोस रिले। तो इसके अंदर जो दो मरकरी स्विच यूज होता है, पहला मरकरी स्विच को यूज करा जाता है एज अ ट्रिप सर्किट, और दूसरा जो मरकरी स्विच रहता है इसमें उसको यूज करा जाता है अलार्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मान लो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि स्टार्टिंग में बिगिनर्स है, तो इस कंडीशन पे ये आपको अलार्म देगा। अगर आप इस कंडीशन पे भी अगर आप चेक नहीं करते हो तो ये दूसरा वाला जो आपका मरकरी स्विच है वो आपके ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा। अब मैं आपको जो पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ ये जो है हमारे ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसे जो है ये कंटेन करके रखता है। तो गाइस, अभी मैं बात कर रहा हूँ अपने मेन टैंक के बारे में। तो देखो, मेन टैंक के अंदर में जो है आपको देखने को मिलता है अपना प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को किस तरह से जो है बैठाया जाता है, और उसमें जो है ऑयल को फिलअप करने के बाद इसे जो है इसमें पूरा डाल दिया जाता है ऑयल को। ओके, और ऑयल डालने के बाद इसे ऊपर से पूरा कवर कर दिया जाता है, और आपको रेडिएटर अगर चाहिए तो इसमें रेडिएटर लग जाता है। अब मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप देखोगे कि ट्रांसफार्मर में रेडिएटर का साइज जो है छोटा है, किसी ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा है, किसी ट्रांसफार्मर रेडिएटर के बाहर में फैन लगाया जाता है।
तो ये डिपेंड करता है आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके साइज के ऊपर। ओके, जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का रेटिंग आपका बढ़ता जाएगा वैसे ही ट्रांसफार्मर का जो रेडिएटर है उसे उसमें कूलिंग सिस्टम जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में स्पेसिफिक किसी वीडियोस में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, क्योंकि आज ये पहला वीडियो है ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ओके, दूसरा जो पार्ट है वो है गाइस अपना कंजर्वेटर टैंक। सबसे पहले बता दूं, ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कंजर्वेटर टैंक में जो आपका ऑयल होता है वो कितना फिलअप रहता है। ठीक है, तो आप याद रखना कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल का लेवल होता है वो हाफ तक जो है मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अगर किसी कारण आपका लोड बढ़ रहा है तो ऑयल जो है आपका एक्सपेंड कर रहे हो तो वो जो है आपके कंजर्वेटर टैंक में ही वो एडजस्ट होता है। ओके, अब मैं आपको जो पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ ये जो है ट्रांसफार्मर का एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं गाइस एक बुशिंग। एक होता है एचटी बुशिंग, एक होता है एलटी बुशिंग। तो ओके ओके, तो क्या होता है देखो, कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज मान लो कि 11 केवी का आपका लाइन आया तो वो जो है आपका एचटी बुशिंग में कनेक्ट होगा। एचटी यानी कि हाई टेंशन बुशिंग इसको बोला जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर के बाहर में आपको देखने को मिलेगा, और जैसे कि इमेज में भी आप देख पा रहे हो। और एलटी बुशिंग ये होता है जब आपके ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन होकर के वोल्टेज आपका जब निकलता है आउटपुट में, तो उस कंडीशन पे जिस बुशिंग में आपका सपोज मान लो कि 415 वोल्टेज आपका कनेक्ट हुआ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 415 वोल्टेज या फिर 220 वोल्टेज ये सब क्या है, एलटी में आता है, यानी कि लो टेंशन लाइन पे आता है। तो वहां पे आपका ये एलटी बुशिंग कहा जाता है, जहां पे आपका एलटी यानी कि लो टेंशन लोड को जो है कनेक्ट करा जाता है। तो गाइस मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहूंगा। ओके, आपको अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, और मैं आज जो ये ट्रांसफार्मर पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने पोल डाला था कि आपको किस टॉपिक पे ऊपर वीडियोस चाहिए, तो आपने सभी लोगों ने मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट ये बोला कि मुझे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो आज मैंने ये वीडियो जो है शूट करा। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे बताने का तरीका अगर आपको पसंद है तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ जहां पे आपको मिलेगा लेटेस्ट न्यूज, हमारे टेक अतुल यूट्यूब चैनल, यूट्यूब सोशल मीडिया, या फिर किसी वीडियोस या फिर कोई भी क्विज के रिलेटेड, और जॉब अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। वहां पे आपको मिल जाएगा कैसे आपको जॉब अपडेट्स जो है आगे मिलेंगी। ओके, जो कि बिल्कुल आपको फ्रेश न्यू जॉब अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों का एक ओवरव्यू जो है वो मिल गया होगा ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। अगर कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा एक ट्रू फीडबैक जरूर देना। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।